हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बनवालाल स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियोस देख पाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रश्नमाला 6.1 के 14 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आगे की जो क्वेश्चन है वो आज हम हल करेंगे। तो फटाफट से एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने सहपाठी जो है उनको भी बता दीजिए कि मैथ स्टडी पर आप 10th क्लास की जो मैथ है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो प्रश्न नंबर 15, 14 क्वेश्चन हमारे पीछे क्लासों में हो गए। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो पीछे आई बटन में जाके आप उन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो तो शुरुआत में प्रश्न था कि उसमें हमने क्या करना था, प्रूव करना था यानी सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना है हमें कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4/3 होगी। हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 आएगी। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको LHS लेना है, LHS। और LHS क्या है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ये आपका LHS जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग हो गया। इसको हम हल करेंगे और कितना लेके आना है, 4/3 लेके आना, तब जाके हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। कोसेक 45, अब कोसेक 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 1/√2 को उल्टा कर देंगे। देखो मैं यहाँ पर साथ साथ में लिख दे रहा हूँ आपके कि मुझे कोसेक 45 का मान चाहिए और कोसेक जो 45 होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है, √2 ऊपर चल जाएगा यानी आंसर कितना आएगा, √2। कोसेक 45 का मान √2। वैसे ये वैल्यू आपको याद करनी है और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि कोसेक का स्क्वायर दे रखा है। फिर गुना सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है, आप सब जानते हैं कि सेक 30 का चाहिए ना, तो सेक 30 बराबर क्या होगा, 1/कोस 30 होगा, कोस 30 डिग्री। यानी सेक जो है वो कोस का व्युत्क्रम होता है। तो कोस 30 का मान आप जानते हैं कितना होगा, जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा, जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा। और सॉरी कोस 60 का मान, देखो कोस 30 का मान चाहिए और ये किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर। कैसे, इन कोणों का योग, इन कोणों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 30 में कितने जोड़े कि 90 आ जाएगी, 60 जोड़ने पर तो साइन 60 का मान, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो कोस 30 का मान भी कितना होगा, √3/2 और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसका मतलब सेक 30 का मान कितना, 2/√3 और सेक का स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर गुणा साइन 90। साइन 90 का मान सब जानते हैं कितना होता है, 1 होता है और यहाँ पर साइन क्यूब है तो 1 का क्यूब गुणा कोस 60। कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 बराबर साइन 30 होगा। कोस 60 बराबर क्या होगा, साइन 30 होगा। इन कोणों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। साइन और कोस की वैल्यू बराबर कब होगी, जब उनके कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो उनकी वैल्यू हमेशा बराबर आती है। जैसे कोस 45 का मान चाहिए आपको, तो कोस 45 का मान साइन कितने के बराबर होगा, 45 के बराबर। दोनों कोणों को जोड़ो, 90 आ रहा है, ठीक है। तो कोस 60 का मान वही होगा जो साइन 30 का मान होगा और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ये याद करने के तरीके हैं। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर कोस का स्क्वायर नहीं है तो इसका भी मैंने स्क्वायर नहीं किया। √2 का स्क्वायर 2 होता है गुणा इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 की घात 2, तो 2 की घात 2 4/√3 की घात 2 का मतलब 3। यानी किसी भी संख्या की रूट का जब स्क्वायर किया जाता है तो आंसर वो संख्या ही आ जाती है।
क्यों? क्योंकि x की रूट का मतलब x की पावर 1/2 और इसकी स्क्वायर यानी घात 2, तो x की घात कितने हो जाएगी 1/2 गुणा 2, ये घातें आपस में गुणा होती है, 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 1 का मतलब x। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा a का क्यूब 1/1/2। अब क्या करेंगे देखो, 2 से 2 कट गया, 4 को 1 से गुणा किया 4 और बट्टे में कितना 3, और ये कितना है 4/3, यानी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई RHS। RHS कितना है 4/3, और ये हमें सिद्ध करना था, हमारा प्रश्न इतनी सीधा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वैल्यू रखते जाओ और हल करते जाओ, आपका प्रश्न हल होता जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 16वां प्रश्न। इसको आप वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन करते जाएंगे और साथ साथ में आप भी क्वेश्चन को मिलाते जाएंगे। इस प्रश्नावली के अंदर केवल और केवल क्या करना है आपको कि जितनी भी अनुपात दे रखे हैं, जितनी भी संक्रियाएं दे रखी है, उन संक्रियाओं के आपको मान ज्ञात करने हैं, किस कोण के साथ क्या मान होता है। प्रश्न नंबर 16 क्या है देखो, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टे में साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर में क्या सिद्ध करना है, टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बट्टे में टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। इस प्रश्न में क्या करेंगे देखो, पीछे वाले प्रश्न में तो क्या आ रहा था कि बराबर में संख्या थी और हम इसको इसमें मान रख के इसको हल करके वो संख्या लेके आ रहे थे। अब की बार क्या है, दोनों ही तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, LH साइड में भी त्रिकोणमितीय अनुपात, RH साइड में भी त्रिकोणमितीय अनुपात। हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और फिर इसको हल करेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी, तब जाके हमारा प्रश्न क्या होगा, सिद्ध होगा। तो कैसे करेंगे, पहले LHS को हल कर लेते हैं। LHS क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टे में साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। मान रख देंगे, क्या आ जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 बट्टे में कितना आ जाए, साइन 60 का मान √3/2 माइनस 1/2। देखो वैल्यू सेम है, ऊपर नीचे केवल साइन चेंज है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, बाकी सेम है। इसको हल कर लेते हैं। तो देखो ऊपर देख रहे हैं आप √3/2 1/2, हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को सीधा जोड़ दो, √3 प्लस 1/2 बट्टे इसका भी हर 2 और इसका भी हर 2, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या को सीधा घटा दो, √3 माइनस 1/2। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो कि x प्लस वाई और z प्लस वाई है, अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को सीधा जोड़ दो और बट्टे में जो वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने यहाँ किया है, √3/2 प्लस 1/2, तो √3 प्लस 1 कर दिया बट्टे में 2, और यहाँ √3/2 माइनस 1/2, तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बट्टे में 2 क्या हो जाएगा देखो, और √3 प्लस 1 बट्टे में क्या जाएगा, √3 माइनस 1, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आया इसका, √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1। ये LHS को हमने जब हल किया तब आया। ठीक है, फिर आप नीचे इसी के नीचे क्या करेंगे, RHS को लेंगे, RHS बराबर, RHS क्या है, टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बट्टे में टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे। आप जानते हैं कि टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 प्लस टेन 45 का मान 1 बट्टे टेन 60 का मान √3 माइनस ये माइनस और टेन 45 का मान 1। ये और ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। देखो ये वैल्यू अगर आपको दिख नहीं है तो मैं बराबर में लिख देता हूँ। देखो √2 से तो √2 कट गया और ऊपर क्या बच गया, √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1।
और ये वैल्यू बराबर है यार, ये RHS बराबर LHS आता, तो आप क्या लिखेंगे, अतः कि LHS कितना आया, और √3 + 1 बटा √3 - 1 बराबर क्या है, RHS, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, और √3 + 1 बटा √3 - 1 के बराबर आ गई। हमारा प्रश्न क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो। क्लियर हो गया, यह आपका 16वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ओके, अगला प्रश्न देखो, 17वां क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं वैल्यू पर आधारित, यानी टोटल त्रिकोणमितीय जो त्रिकोणमितीय उस पर 3 अध्याय है आपके, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 8। ये तीनों अध्याय जो है वो त्रिकोणमिति पर आधारित है, तो सारे अध्याय क्लियर करने के लिए ये मान जो है वो आपको आने ज़रूरी है। आगे 8वें अध्याय में भी काम आएगा, 7वें अध्याय में भी काम आएगी ये चीज़ें। 12 नंबर का टोटल आपका मटेरियल है त्रिकोणमिति से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किसको कैसे सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि 2 × cos² 45 + tan² 60 - 6 sin 45 डिग्री - tan² 30 डिग्री बराबर क्या सिद्ध करना है, 6 होता है। 2 cos² 45 डिग्री + tan² 60 डिग्री - 6 sin 45 डिग्री - tan² 30 डिग्री बराबर 6। यानी ये जो LHS भाग है उसकी वैल्यू कितनी लेके आनी है, हमें 6 लेके आनी है। वही तरीका, पहले LHS को सिद्ध करते हैं। तो LHS को हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos² 45 + tan² 60 - 6 sin 45 डिग्री - tan² 30 डिग्री। जो हमें LHS दे रखा था उसको लिख लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इनका मान रख देते हैं। 2 cos 45 का मान 1 बटा √2, cos का स्क्वायर है तो 1 बटा 2 का भी स्क्वायर, प्लस tan² 60, और tan 60 का मान कितना होता है, √3, tan का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, -6। इधर वैल्यू रख देते हैं। sin 45 मान सब जानते हैं कितना होता है, 1 बटा √2 साइन, और tan 30 का मान, यहाँ पर साइन का स्क्वायर नहीं है, सॉरी साइन का स्क्वायर है, यहाँ ध्यान रखेंगे, साइन स्क्वायर, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर tan 30 का मान, और tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3, tan का स्क्वायर है तो 1 बटा √3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आगे क्या करेंगे, हल कर लेते हैं इसी को। 2 1 बटा √2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3। ये चीज़ें बार बार नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, -6। इधर कितना आ जाएगा, 1 बटा 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। ध्यान रखो कि a बटा b की पावर जब m होती है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बटा b की पावर m होता है, -1 बटा √3 की स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 बटा √3 का स्क्वायर 3। हल कर लो, ये कितना आ जाएगा, देखो लघुत्तम आया 2, 2 का भाग 1 में एक बार, 1 को 1 से मल्टीपल किया, 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करूँगा 6, माइनस ये 6, और इसका एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2, बराबर में क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणा 1 और 6 7 हो गए, और बट्टे में कितना 2, माइनस 6 गुणा 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 बट्टे 6। आगे हल कर लो, 2 से 2 कट जाएगा और 6 से 6 कट गया, मतलब बचा क्या 7 - 1,
7 माइनस 1, और 7 1 माइनस की वैल्यू कितनी होती है, यानी 7 में से 1 घटाएंगे 6, और 6 ही हमारा बराबर में सिद्ध करना था। तो बराबर क्या आ गया, RHS इति सिद्धम। कोई दिक्कत है क्या, इति सिद्धम। जो दे रखा है मान, उस जो आपको प्रश्न में दे रखा है, जो स्टेटमेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 18वां प्रश्न है, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 18वां 19वां सेम है, दिक्कत कोई नहीं। देखो वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला जो प्रश्न है वो इसी प्रकार का प्रश्न है। सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सरसाइज, आपको बार बार एक्सरसाइज करनी, यानी बार बार इन क्वेश्चन को मिलाते जाना है, रिपीट करते जाना, तब जाके आपको समझ में आएगा। आगे है 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, देखो सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसके गुणा में है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। वही तरीका इस जो LHS भाग है, लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग है, उसमें मान रखेंगे कितना आएगा, 10 LHS बराबर सेक स्क्वायर 30 डिग्री, जो है LHS वाला भाग, उसको जूम करते हूँ, लिख दो एक बार, प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। मान रख देंगे सेक स्क्वायर 30 का मान, सेक 30 का मान 2/√3, 2/√3, सेक का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस कोसेक 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2, कोसेक का स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये इस दूसरे वाले कोष्टक से, यानी दोनों कोष्टक गुणा में, ये ध्यान रखेंगे आप। 2 कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, प्लस साइन 90 का मान 1, प्लस टेन 45 का मान 1। हल कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, प्लस √2 का स्क्वायर 2। ये पहले कोष्टक की वैल्यू आ गई। 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया, 3। यानी इस पूरे कोष्टक की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। लघुत्तम आया 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6, और इसको किससे गुणा करना, 3 से। 6 4 10 बटे में 3 गुणा 3, 3 से 3 कटा, क्या बचा, 10, 3 से 3 कट गया, बता कितना बचा, 10, और ये आपका बराबर में लेके आना था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, RHS, यानी LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर इति सिद्धम। ओके, 18वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बताओ। मान देखो, याद करते समय आप अपने नोटबुक लेके अपने खोपड़े में आया कि सेक 45 का मान, तो सेक 45 का मान लिखो अपने, मतलब दिमाग में जो भी चीज़ आती है, जैसे मान लो सेक 45 का मान, सेक 45 का मान लिखो, कोस 45 का मान, कोस 45 का मान लिखो, कोस 60 का मान लिखो, कोस 30 का मान लिखो। तो ये चीज़ें आप बार बार करोगे तो आपको ये जो मान है वो याद हो जाएंगे। ये जो मान है वो याद करने पड़ेंगे। 12 नंबर का मटेरियल है इसके लिए, तो इसको आप नोट डाउन करते जाना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। 19वां प्रश्न सेम टू सेम जो अभी मैंने करवाया वही है, मान रखते जाना, मान रख के कर लेना। देखो 20वां प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। 20वां और जो 16वां प्रश्न था वो सेम टू है, 20 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको 19वां प्रश्न नहीं आए, आप कैलकुलेशन करते समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगले वाली क्लास में इसको हल करवा दूंगा। कोस स्क्वायर 0 डिग्री, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ वही काम करेंगे। देखो LHS जो भाग है उसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं और जो RHS भाग है उसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। तो दोनों में ही हम क्या करेंगे, मान रखे और फिर उसका आंसर निकालेंगे। जैसे पहले ले लो LHS भाग, LHS बराबर LHS क्या है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये LHS भाग ले लिया। मान रख देंगे कोस स्क्वायर, कोस 0 का मान 1, कोस का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोट 30 का मान, कोट 30 का मान टेन 30 का मान उल्टे 10 का व्युत्क्रम, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटा और √3, तो कोट का 1 बटा √3 का उल्टा करेंगे तो √3 और कोट का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना कोसेक 90 साइन 90 का व्युत्क्रम, साइन 90 का मान 1, 1 का व्युत्क्रम 1, तो 1 और कोसेक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुना और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 3 को 1 से गुणा किया, क्या आया 1 और 3 4 तो हो गए प्लस के, 6 हो गए माइनस के, और 4 में से 6 घटाएंगे तो -2। इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू कितनी आई -2। अब हम क्या करेंगे RHS बराबर RHS कितना है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ये जो RHS वाला भाग था लिख दिया। इसमें मान रख देंगे 2 सेक 45 का मान, सेक 45 का मान कितना होता है √2, सेक का स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर माइनस 10 60 का मान कितना होता है √3, 10 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, क्या आ जाएगा देखो 2 गुना 2 में से 3 घटाएंगे -1, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2। LHS को हल किया कितना आया -2, RHS को हल किया कितना आया -2। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS बराबर RHS, दोनों साइडें बराबर इति सीधम। ओके, समझ में आया? तो 20वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करके बताएंगे आप, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो। अगले तो ये 20 प्रश्न थे, ये आपके 12 प्रश्न या 12 से लेकर 20 तक ये सेम पैटर्न पर है। इसमें सभी में क्या करना, आपको सिद्ध करने वाले हैं, मान रखते जाओ सिद्ध करते जाओ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 21वां जो प्रश्न है वो क्या है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। 21वां प्रश्न देखो, एकदम से इजी है, कुछ भी नहीं है, एक या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि स्कूलें मतलब संस्थाएं जो है वो खुल नहीं रही है, तो गवर्नमेंट इस पर चर्चा कर रही है कि सिलेबस कट पर, तो अगर कुछ सिलेबस कट करेगी तो ये संभावना है कि ये प्रश्नावली है वो ज़्यादा नंबर की भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 21 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध क्या। आपको एक वेरिएबल दे रखा है x और उसका मान आपको कितना लेना है 30, और जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है उसको हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन जो 21 है उसका पहला पार्ट क्या है, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, x बराबर कितना परसेंट में कह रहा है 30 डिग्री लिख दो। तो x का मान रखेंगे तो क्या लिख दो, x का मान रखने पर साइन 3 गुणा x की जगह मैंने 30 रख दिया बराबर 3 साइन, सॉरी आप LHS ले लेंगे एक बार, LHS सिद्ध करने वाला ना, तो LHS कितना है साइन 3x, साइन 3 गुणा x की जगह कितना रख दो 30
तो साइन 3 को 30 से गुणा किया, 3 3 90 आ गया और साइन 90 का मान 1 आ गया। LHS का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब RHS ले लो, RHS कितना दे रखा है? 3 साइन x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। x बराबर कितना दे रखा है? 30 रख दो, तो 3 साइन x की जगह 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब और x की जगह 30 डिग्री। मान रखो 3 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 माइनस 4 गुणा साइन 30 का मान 1/2, साइन का क्यूब है तो 1/2 का क्यूब। ये आ जाएगा 3 को 1/2 से गुणा करेंगे 3/2 माइनस 4 गुणा 1, यहाँ पे सॉरी क्यूब, 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1/2 की घात 3, तो 1 की घात 3 का मतलब 1/2 की घात 3 8। इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा? 3/2 माइनस 4 से ये 2 बार कट जाएगा, 1/2 कितना आया? 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम कितना? वैसे देखो इसका भी हर 2, इसका भी हर 2, तो 3 में से सीधा कितना घटा दो? 1 घटा दो तो 2 बचेगा और बट्टे में कितना? 2, 2 से 2 कटा कितना? 1। LHS का मान 1 आया, RHS को हल किया तो भी 1 आया, मतलब LHS बराबर RHS। ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न में क्या दे रखा है? x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू पुट करके हल निकाल दो। सो सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन थे वही आगे, बस आपको क्या करना, वहाँ जहाँ ये वेरिएबल दिखा है उसकी जगह आप जो मान दे रखा 30, अगर एग्जाम में यहाँ 45 आ जाए तो 45 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा देखो, चौथा कर लेंगे आप, सेम टू सेम यही है। वैसे सारे क्वेश्चन ही सेम है, सारे क्वेश्चन ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है किसी में। सेकंड प्रश्न देखो, tan 2x, tan 2x बराबर क्या आएगा? 2 tan x बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर x। x की वैल्यू पुट कर दूं, x बराबर प्रश्न में पहले ही दे रखा कितना डिग्री? 30 डिग्री। LHS बराबर, LHS क्या है? tan 2x। LHS में क्या दे रखा है? tan 2x, तो tan 2 गुणा x की वैल्यू कितनी? 30, तो क्या आया? tan 2 को 30 से गुणा किया 60, यानी tan 60 का मान, और tan 60 का मान कितना होता है? √3। LHS को हल किया कितना आया? √3। RHS को हल कर लेते हैं। RHS बराबर क्या है? 2 tan x बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर x। मान रखो 2 tan x की जगह 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह 30 डिग्री। मान करेंगे आगे हल तो क्या हो जाएगा? देखो 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, tan का स्क्वायर है तो इस मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2/√3, ऊपर कितना आ गया? 2/√3 बट्टे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, 2/√3 बट्टे 3 में से 1 घटा लो, 2/3 आ जाएगा। कैसे? देखो इसका नीचे 1 मान के लघुत्तम लिया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, क्या आया? 2/√3, और ये कितना आ जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2/3, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा? 2, यानी ये 2/3 आएगा, बट्टे में है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, 3/√3 आ गया। कितना आ गया? 3/√3। इस 3 को देखो,
यहाँ पर वैल्यू कितनी आई हमारी LHS की √3, या आगे 3/√3। तो 3/√3 का मतलब कितना, √3। कैसे कि 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आता है, और बट्टे में कितना, √3। एक √3 से एक √3 कट गया, बचा क्या, √3। समझ गए, यानी हमारा आंसर आया 3/√3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का रूट बटा 3 का रूट, कट जाएगा, बचा क्या, √3 बच रहा है। समझ गए। तो LHS भाग है उसका भी मान कितना आया, √3, और RHS भाग का भी मान कितना आया, √3। इसका मतलब RHS बराबर LHS लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। समझ में आया। 21वें का सेकंड पार्ट है कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब प्रश्न बच गए, 22वां प्रश्न बच गया, और 21वें प्रश्न में 2 पार्ट बच गए हैं, ये हम आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारी ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और विविध प्रश्नमाला के जो क्वेश्चन है वो भी हम आगे वाली क्लासों में कर लेंगे। तो क्लास लंबी हो जाएगी, आप छोटा छोटा टुकड़ों में कर करके, थोड़ा थोड़ा कर करके आप अपना जो सिलेबस है वो इस खाली समय में आप कवर कर सकते हैं। अब स्कूल कब लगेगी कब नहीं लगेगी ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है स्टडी करना। हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स का काम है स्टडी करना। तो आगे की जो वीडियोज़ है वो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे।